नमस्कार प्यारे साथियों, जय भीम जय भारत। आज मैं आपको एक ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसे सवाल के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ जो दिल के अंदर आपको झकझोर कर देगा। अगर आपकी बेटी बन या माँ सिर्फ इसलिए स्कूल जाने से उनको रोक दिया जाता है क्योंकि वह लड़की हैं, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान में महिलाओं के शिक्षा के अधिकार की, जो उनसे जबरन छीन लिया गया है। ये कोई कहानी नहीं, आज मैं बात करूँगा, ये आज की कड़वी सच्चाई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा तालिबान और वहां की सत्ता परिवर्तन की। तो साल 2021 की मैं बात करूंगा, जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को संभाला तो सबसे पहले पहला हमला महिलाओं की शिक्षा, उनकी आज़ादी और उनके आत्मसम्मान पर किया गया। लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे महिलाओं के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। शिक्षा का डर क्यों है, तालिबान को समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं कहना चाहूंगा, तालिबान जानता है कि शिक्षा इंसान को सोचने की ताकत देती है, सवाल पूछना सिखाती हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाती हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं कभी गुलाम नहीं रह सकती हैं। यही बात तालिबान को सबसे ज़्यादा डराती है। पहले देखा जाए तो तालिबान के अंदर पितृसत्तात्मक सोच रही है। अफगान समाज के अंदर पहले से ही पुरुष प्रधान सोच चली आ रही है। तालिबान ने इसी सोच को धर्म का नाम देकर कानून बना दिया। महिलाओं को सिर्फ घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया। क्या यह इस्लाम है? सच्चाई क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या ये इस्लाम है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम का पहला संदेश क्या कहता है? इस्लाम का पहला संदेश कहता है कि इकरा, इकरा का मतलब होता है पढ़ो। इस्लाम में शिक्षा पुरुष और महिला दोनों के लिए अनिवार्य है। तालिबान ये फैसला धर्म के आधार पर नहीं बल्कि एक राजनीति षड्यंत्र के आधार पर कर रहे हैं। इतिहास के अंदर इनकी झलक की बात करते हैं तो दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। 1996 से 2001 तक हम तालिबान के अंदर लड़कियों की शिक्षा पूरी तरीके से बंद कर दी गई। 2001 से 2021 तक लाखों लड़कियां स्कूल गई थी, वहां पर शिक्षक बनी, डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी। 2021 के बाद फिर अंधकार लौट आया और वहां पर पुनः इस शिक्षा को बंद कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। आज अफगानिस्तान में लाखों लड़कियां घरों में कैद हैं, बाल विवाह बढ़ रहा है, मानसिक अवसाद फैल रहा है। जबकि अपन बात करते हैं ना, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। आगे मैं बात कर लूँगा, समाज पिछड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या आ रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन की बात करेंगे, पूरी दुनिया ने विरोध किया, लेकिन तालिबान ने कहा यह हमारा आंतरिक मामला है और आंतरिक मामला पर दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये कोई दया नहीं, यह महिला का जन्मसिद्ध अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। जिस समाज के अंदर बेटियां नहीं पढ़ती हैं, उस समाज के अंदर तरक्की बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ अंधेरा होता है। आगे अपन बात करते हैं तो अगर आप भी मानते हैं कि महिलाओं की शिक्षा जरूरी है, उनको पढ़ना जरूरी है, पुरुषों के बराबर उनको शिक्षा मिले, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए। और शिक्षा का अधिकार सबका है, नारी पढ़ेगी देश बदलेगा। आप क्या सोचते हो महिलाओं की शिक्षा के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।